हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका ये आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिए करना हो तो। जैसे सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यूएनईपी है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जो 1987 में दिया गया था। और फिर एक और है कि जैसे ऊर्जा का नियम किसने दिया था, तो लैंडमैन ने ऊर्जा का नियम दिया था, जिसे 10% का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब जो ट्रॉफिक, ये जो यानी कि जो फर्स्ट लेवल में रहते हैं, प्रोड्यूसर रहते हैं, उनके पास 100% एनर्जी है। फिर नेक्स्ट लेवल में जाएगा जैसे, तो उसमें क्या जाएगा, 10% जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में जाएगा तो 1% जाएगा। फिर और नेक्स्ट में जाएगा तो 0.1% जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है कि 90% ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, और नेक्स्ट लेवल में आपकी ऊर्जा कितनी जाती है, 10% ऊर्जा ही काम में आती है। फिर आपके इकोसिस्टम की खोज किसने की थी, तो इकोसिस्टम की खोज जो है तो एजी टांसले ने 1935 में दिया था। इकोसिस्टम, इकोलॉजी जो है तो किसने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द जो है तो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण। तो देखिए, जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण, इसी से आपको समझ लेना। जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाए वो क्या है, जैव निम्नीकरण। और जो अजैव निम्नीकरण यानी कि जो जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता, जैसे आपका फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो भी चीज़ें जिनका निम्नीकरण नहीं होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वही क्या है आपका अजैव निम्नीकरण। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो छोटे जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम में सरल पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरण पदार्थ में लंबे समय तक बने रहते हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता तथा ये हानिकारक होते हैं। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, जैविक पदार्थ के अपघटन से वातावरण बदबूदार हो जाता है। देखिए, जब बहुत सारे जैसे घर का जो मान लीजिए जैसे कहीं पर देखिए कोई कार्यक्रम होता है, उसके बाद जो वहाँ से कचरा निकलता है और उसे जो है तो फेंका जाता है, तो क्या होता है उसमें से, जैसे खाना है, पत्तल हैं, ये सब चीज़ें हैं जो रहते हैं जिनका जैव निम्नीकरण होता है, तो उनको क्या होता है कुछ दिन तक वो बदबूदार मतलब बदबू रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो वो जो बदबू होती है उससे क्या होता है, अपना इन्वायरमेंट जो होता है तो उससे क्या होता प्रभावित होता है। तो क्या पूछा, प्रभावित होने वाले कारण पूछा है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैविक पदार्थ के अपघटन से वातावरण बदबूदार हो जाता है। इनके अपघटन, सेकंड पॉइंट क्या है, इनके अपघटन के दौरान कुछ विषैली गैसों का उत्पन्न होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये पर्यावरण को दूषित करती हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, अतः पर्यावरण को दूषित करते हैं। इनसे धरती पर गंदगी फैल रही है, ये सीवरेज व्यवसाय को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जो सीवेज होती हैं उससे को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो अजैव निम्नीकरण के पदार्थ होते हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, इससे क्या होता है, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये क्या करती हैं, जो सीवेज होती हैं, नालियाँ होती हैं, इन्हें क्या करती हैं, इसमें जा कर के जम जाती हैं, जिससे उसका पानी है और गंदगी है तो क्या है, एक जगह स्टॉक होने लगता है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। विविध जैविक स्तरों पर हिस्सा लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला बनाती हैं। इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर का निर्माण करता है, मतलब एक जीव दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे घास का मैदान है, घास के ऊपर घास को कौन खाता है, आपका कीड़ा खाता है। कीड़ा को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गिद्ध खाता है। इस प्रकार से एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। घास आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है, यह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। कीड़ा आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर है। मेढक तृतीय पोषी स्तर है तथा यह घास खाता है, घास नहीं खाता जी। इसमें मेढक क्या खाता है, कीड़ा को खाता है। इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। सांप इस श्रृंखला का चौथा पोषी स्तर है। गिद्ध इस श्रृंखला का पांचवा व अंतिम पोषी स्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है।
जीवाणु तथा कवक आदि सूक्ष्म जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी अवशोषित कर लेती हैं, अतः ये सूक्ष्म जीव पुनः चक्रण में सहयोग करते हैं तथा पर्यावरण को गंदगी से बचाते हैं। यानी कि जो आपके ये होते हैं फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और केचुआ होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको जो हो तो किसमें अकार्बनिक पदार्थों में चेंज कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ में जो चेंज कर देते हैं तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या होगी, फिर से अपघटित होकर के और मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी से मिल जाएगी तो यह चक्रण चलता रहेगा और इससे जो है तो पौधों को नाइट्रोजन मिलती रहेगी। ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु संगलित होकर के ओजोन O3 का एक अणु बनाते हैं। ओजोन की परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में होते हैं। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं। मतलब सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण आती हैं उससे क्या करती हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। अतः ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा का कैंसर, अल्सर आदि से सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। हमें अजैविक पदार्थ की तुलना में जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैली की जगह कागज या जूट के थैली प्रयुक्त करने चाहिए। यानी कि हमें जो तो ऐसे पदार्थ यूज करना चाहिए जो मतलब जैव द्वारा क्या हो जाए, अपघटित, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं इससे क्या हो, अपघटित हो जाएं। जैविक कचरे को ऐसी जगह निपटाना चाहिए जहाँ से ये पुनः चक्रण के लिए तैयार हो सकें। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो देखिए इसमें क्या है, जिसमें प्लास्टिक है उसे भर छोड़ दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, अजैव निम्नीकरण है, वो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होती है। अब बाकी 3 आपके जो घास, पुष्प, चमड़ा है, फलों के छिलके हैं, केक है, नींबू का रस है, केक, लकड़ी है एवं घास है, ये सब क्या है, ये अपघटित हो जाएंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसलिए इसके कौन सा सही है, तो 3 सही हैं आपके, A, B और D। C आपका क्या है, आपका A, C और D सही है। B जिसमें प्लास्टिक है, फाइबर है, वो क्या है, वो गलत है। निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें से आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं, मतलब जो एक दूसरे को ऊपर डिपेंड है। तो घास, गेहूं तथा आम, ये नहीं होगा। घास, बकरी तथा मानव, ये भी होगा, क्योंकि घास को बकरी खा लेगी, बकरी को मानव खा लेता है। बकरी, गाय तथा हाथी, ये बिल्कुल गलत है। घास, मछली तथा बकरी, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी हो गया, घास, बकरी तथा मानव। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं, मतलब पर्यावरण के लिए कौन मित्र के जैसे व्यवहार करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि लाइट का नुकसान नहीं होगा। मतलब उतनी बिजली जो है तो फालतू की खपत नहीं करनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो कोई भी चीज़। मतलब आपके इन्वायरमेंट में क्या है, 3R है, मतलब रिड्यूज है, रीयूज है, रिसाइकिल है। इसलिए जो है तो इसमें से रीयूज करने चाहिए कुछ चीज़ों को, तो कुछ चीज़ों का रिड्यूज करना चाहिए, कुछ क्या है, रिसाइकिल होती हैं। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी। तो इसके जो है तो क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। देखिए कोई भी एक स्तर अगर हम खराब करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा नीचे वाला भी जनजीवन प्रभावित होगा और ऊपर वाला भी जनजीवन प्रभावित होगा, क्योंकि हम जो है तो मतलब जो सभी इन्वायरमेंट में जो सभी जीव रहते हैं ये क्या है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं होगा और वे भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा।
घास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो इसका आंसर देखिएगा, नहीं। यह प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर के प्रभावित होने पर सभी स्तर एक समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने पर परितंत्र होता है। प्रत्येक पोषी स्तर अपने से निचले एवं ऊपरी दोनों ही स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे घास के ऊपर कौन डिपेंड है? कीड़ा है। फिर कीड़ा को कौन, टिड्डा को, ग्रास हॉपर को कौन खाता है? आपका मेढक, फ्रॉग खाता है। अगर हम घास को ही मान लीजिए, आप ग्रास हॉपर को हटा दीजिए तो घास के मैदान में घास बढ़ जाएगी और मेढक जो है, फ्रॉग की जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉग को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ऊपरी हिस्सा यानी कि जो फ्रॉग है वो भी प्रभावित होगा और जो निचली हिस्सा जो घास का मैदान है, घास की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार जो है तो क्या है, दोनों ही स्तरों को समान रूप से प्रभावित करेगा अगर कोई भी एक पोषी स्तर वहाँ से हटा दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैव आवर्धन क्या है? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन होता है। कहने का मतलब जो खेत में जो रासायनिक खाद डाली जाती हैं, उससे रासायनिक दवाइयाँ डाली जाती हैं, उससे क्या है, जितने ज़्यादा मतलब ऊंचे स्तर में पहुंचते जाता है उतने ही उसकी क्या है, ये बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन बढ़ता जाता है और जीवों के लिए क्या है, नुकसानदायक है ये। आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। मतलब ऊपर की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब जैसे घास, मान लीजिए कोई फसल है, फसल में डालें, उससे क्या है, एक तो मिट्टी भी प्रभावित होती है और अपनी फसल भी प्रभावित होती है। फिर उस फसल को जो है तो ह्यूमन खाएगा तो ह्यूमन में वो मात्रा होगी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और जो मिट्टी से जो पानी बह कर के जाता है नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो मछलियाँ जो है तो उससे प्रभावित होती हैं। उन मछलियों को जो है तो ह्यूमन बींग्स खाते हैं और जैसे मान लीजिए जो भी मछलियों को खाते हैं उनमें क्या है, और ज़्यादा मात्रा में आपका ये मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन बढ़ता जाएगा। ये है। तो आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है। जितना ऊपर जाते जाएंगे खाद्य श्रृंखला में उतना ही ज़्यादा जो है तो मैग्निफिकेशन इसका बढ़ता जाएगा। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे के कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? जो अजैव निम्नीकरण है, जो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उससे जो है तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये विघटित नहीं होते, अतः अनेक निपटान की समस्या भी आती है। ये अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अजैव निम्नीकरण देखिए बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप कहीं भी निकल जाइए, देखिए जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ अपने कहीं नहीं, कुछ नहीं, अपने आसपास ही शहरों में देख लीजिए। गांव में तो कम प्रदूषण होता है, शहर में देखिए इतना ज़्यादा अजैव निम्नीकरण। सबसे ज़्यादा पॉलीथीन वाली प्रॉब्लम होती है गाइस, जो अपने इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और जो फैक्ट्रियाँ रहते हैं उससे जो है तो दूषित धुआं जो निकलता है, उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट में अपने बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं। जो अपना इकोसिस्टम है उसको क्या है, उसका ह्रास होता है। जैव आवर्धन निर्मित करने से उसके वृद्धि करते हैं। जैव आवर्धन निर्मित करते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रासायनिक दवाइयों का यूज करते हैं उससे क्या होता है, जैव आवर्धन बढ़ता है। जैव आवर्धन से क्या है, इसका निम्नीकरण नहीं होता है।
जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलते हैं। जो जैव आवर्धन होता है, जो हमारे द्वारा अजैव निम्नीकरण वाले जो प्रदूषण फैलाए जाते हैं, उससे क्या है, जल भी प्रभावित होता है, भूमि भी प्रभावित होती है, वायु भी प्रभावित होती है। मतलब तीनों चीज़ अगर ये प्रभावित हैं तब तो ऑटोमेटिक अपना जो है तो इन्वायरमेंट जो है तो प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छा काम करते हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि अपने को रीयूज, रिड्यूज और रिसाइकिल, इन तीनों पर विशेष ध्यान देना है। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जैव निम्नीकरण हो तो जैव निम्नीकरण यानी कि जीवों के द्वारा जो जिन पदार्थों का अपघटित हो जाएगा, तो उससे क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा और अच्छा ही होगा। जैव निम्नीकरण कचरा एक सीमित समय तक ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसके पश्चात नष्ट होने पर समाप्त हो जाता है तथा पुनः चक्रण में भी उपयोगी है और इसके विघटन के पश्चात वातावरण में बदबू तथा विषैली गैसों का उत्पन्न होती हैं। जैसे सब्जियों को बहुत सारा छिलका है, यह कि जैसे जहाँ पर देखिए मंडी होती है, वहाँ पर बहुत सारा जो कचरा निकलता है, उससे क्या होता है, जो उसको फेंका जाता है कुछ दिन तक जब विघटन होता है उसका, तो कुछ दिन तक वहाँ पर बदबू फैलेगी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तो निकलेगी। लेकिन उसके बाद जो है तो कुछ दिन बाद वो क्या है, जब विघटित हो जाएगा ये जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो उसके बाद वहाँ का वातावरण सही हो जाएगा। लेकिन अजैव निम्नीकरण में जो होते हैं वो अपघटित होते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रदूषण ही उससे फैलते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ओजोन देखिए नष्ट होगी तो उससे क्या होगी, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं नीचे आएंगी, और जब नीचे आएंगी तो ह्यूमन बींग्स हैं और भी जीव जो हैं तो प्रभावित होंगी। जैसे ह्यूमन बींग्स के क्या है, स्किन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं और कैंसर होता है। इसीलिए जो है तो अपने ओथरी जो है तो वो अच्छी होनी चाहिए। जब ओथरी अच्छी कब होगी, जब इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा, और इन्वायरमेंट स्वच्छ रखने के लिए हर इंसान जिम्मेदार है, पर कोई करना नहीं चाहता है। इसलिए जो है तो क्या होती है, उससे जो तो ओजोन परत नष्ट होती है। ओजोन परत ओथरी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। इसकी क्षति से ये विकिरणों को धरती तक पहुंचाकर त्वचा के रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक में होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उससे क्या होती है, अपनी ओजोन परत प्रभावित होती है और जो है तो इन्वायरमेंट को जो है तो नुकसान पहुंचाएगी। और रासायनिक पदार्थ, जितने रासायनिक पदार्थ यूज होते हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। कोई भी चीज़ जो भी अपने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है उसे कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो गाइज आपके क्वेश्चन यहीं तक हैं, आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए। और आप लोगों को और कुछ पढ़ना हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बायो का है, उसे कल थ्योरी करवा दूंगी उसकी, और परसों जो है तो उसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी गाइज। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है गाइज? कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करिए और लाइक करिए गाइज, हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।